नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला महाकुंभ सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरा एक अनोखा अध्याय है। यहाँ अमृत की कुछ बूंदों के गिरने से 4 पवित्र स्थलों का जन्म हुआ, लेकिन क्या सच में इन नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है? और सबसे बड़ा सवाल, महाकुंभ से हजारों लोग अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या ये सिर्फ भीड़ का असर है या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? और अघोरी साधु जो दुनिया से कटकर तंत्र साधना में लीन रहते हैं, लेकिन अचानक महाकुंभ में कहाँ से प्रकट होते हैं और फिर अचानक कहाँ चले जाते हैं? क्या ये साधारण मनुष्य हैं या फिर कोई दूसरी ही शक्ति? तो आज हम महाकुंभ के इन अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे और आपको दिखाएंगे वो सच जो सदियों से परंपरा और आस्था के पीछे छिपा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक रहस्यमयी यात्रा है जो आपके विश्वास और तर्क के बीच की सीमाओं को हिलाकर रख देगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि महाकुंभ का मेला क्यों मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन, एक ऐसा पर्व जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर के लोग भारत आते हैं। लेकिन आखिर महाकुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, खगोलीय महत्व और इससे जुड़ी आध्यात्मिक मान्यताएं? तो आइए जानते हैं इस अद्भुत मेले की कहानी। महाकुंभ मेले की शुरुआत का जिक्र हमें समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में मिलता है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत का एक कलश यानी कि अमृत का एक घड़ा निकला। इस अमृत को लेकर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर इन 4 स्थानों पर गिरी, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और यही 4 स्थान आज महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए पवित्र माने जाते हैं। महाकुंभ मेला खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। हर 12 साल में जब बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह और सूर्य एक विशेष स्थिति में आते हैं तो इस 4 पवित्र स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। ये समय धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। विशेष रूप से प्रयागराज का संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं, इसे सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ स्नान करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति का भी विश्वास है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि साधु संतों और आम भक्तों का ऐसा संगम है जो धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ आने वाले नागा साधु, अघोरी और वैष्णव संप्रदाय इस मेले को और भी रोचक और रहस्यमय बनाते हैं। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव जुटान है। करोड़ों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और हर बार यह आयोजन अपने आप में एक नया इतिहास रचता है। नंबर 2, अघोरी साधुओं का रहस्य। अघोरी साधु एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में रहस्य और रोमांच का एहसास होता है। कौन है ये साधु? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह साधु कहाँ से आते हैं और कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं? तो चलिए जानते हैं इनके रहस्यमय जीवन के अनछुए पहलुओं को। अघोरी साधु आमतौर पर हिमालय की दुर्गम गुफाओं, वाराणसी के श्मशान घाटों और गंगा के किनारे होते हैं। इनका जीवन शांति और साधना में लीन होता है। इन्हें सांसारिक चीजों से कोई लगाव नहीं होता। उनका मानना है कि मोक्ष पाने के लिए उन्हें जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना होगा। हर 12 साल में आयोजित होने वाले इस मेले में सभी साधु संत, नागा साधु और अघोरी इकट्ठा होते हैं। अघोरी साधु इस मेले में इसलिए आते हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी साधना और शक्ति को सार्वजनिक रूप से दिखाने का अवसर देता है। वे मानते हैं कि गंगा में स्नान से उनकी आत्मा शुद्ध होती है और उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। कुंभ मेले के समाप्त होने के बाद अघोरी फिर से अपनी एकांत साधना में लौट जाते हैं। कुछ साधु हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं तो कुछ वाराणसी के श्मशान घाटों पर अपनी साधना शुरू करते हैं। और दोस्तों, उनके लिए साधना का अर्थ है मृत्यु और जीवन के बीच की कड़ी को समझना। अघोरी साधु मृत्यु को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उनके लिए श्मशान साधना का सबसे पवित्र स्थान है। वे चिता की भस्म का उपयोग अपने शरीर पर करते हैं, जिसे वे शक्ति का प्रतीक मानते हैं। उनका अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। यह साधना बेहद कठिन और खतरनाक होती है। वे श्मशान घाट पर शवों के पास बैठकर ध्यान लगाते हैं। अघोरी साधुओं का जीवन हमारे लिए एक रहस्य है, लेकिन उनकी साधना और उनके जीवन का उद्देश्य हमें जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझने की प्रेरणा देता है। नंबर 3, महाकुंभ मेले के गुप्त स्थलों का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि इस महाकुंभ मेले में ऐसे भी स्थान होते हैं जहां आम आदमी की पहुंच नामुमकिन है? वो गुप्त स्थान जहां योगी, सन्यासी और अघोरी साधु ऐसी साधनाएं करते हैं जिनका रहस्य आज भी दुनिया नहीं जान पाई। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष साधु ऐसे स्थानों पर जाकर साधना करते हैं
जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। इनमें से सबसे प्रमुख हैं गंगा और अन्य नदियों के किनारे पर स्थित प्राचीन गुफाएं। ये गुफाएं सदियों पुरानी होती है और कहा जाता है कि इनमें ध्यान करने से साधुओं को दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन गुफाओं तक आम लोगों की पहुंच नहीं होती, क्योंकि यह स्थान केवल उन्हीं योगियों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं जो कठोर तपस्या के लिए तैयार होते हैं। महाकुंभ में कुछ सिद्ध साधु जल समाधि लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वे पानी के भीतर जाकर ध्यान लगाते हैं और कई घंटों तक जल के नीचे ही रहते हैं। कुछ लोग इसे असंभव मानते हैं, लेकिन कुंभ के दौरान यह दृश्य देखने को मिलता है। महाकुंभ में कई अखाड़े शामिल होते हैं। इन अखाड़ों के सन्यासी गुप्त स्थानों पर जाकर विशेष प्रकार की साधनाएं करते हैं। यह साधना आमतौर पर रात के समय की जाती है और इसमें मंत्र शक्ति, ध्यान और योग का अभ्यास किया जाता है। कहा जाता है कि इन अखाड़ों के संतों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वे भविष्य की घटनाओं को पहले से ही देख सकते हैं। कुंभ मेले के दौरान कुछ सिद्ध योगी ऐसे गुप्त स्थानों पर ध्यान करते हैं जहां से वे अपने मानसिक बल से किसी अन्य आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। इसे सिद्ध लोक या अलौकिक धाम कहा जाता है। कहा जाता है कि इन स्थानों पर साधक ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को एक नए स्तर पर ले जाते हैं और वहां से दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्या यह मात्र एक कल्पना है या फिर वास्तव में ऐसी कोई साधना होती है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। महाकुंभ एक ऐसा स्थान है जहां हजारों वर्षों से रहस्यमयी साधनाएं होती आई हैं। ये गुप्त स्थान, रहस्यमयी अनुष्ठान और साधुओं की सिद्धियां, ये सब आज भी एक गहरा रहस्य हैं। नंबर 4, रहस्यमयी मंत्रों का जाप। तो चलिए आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां मंत्रों की शक्ति, अद्भुत ऊर्जा और दिव्यता के अद्भुत मेल का अनुभव होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेले में किए जाने वाले मंत्रों के रहस्यमयी जाप की। ये न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यहाँ गुप्त साधनाओं और मंत्र जाप की एक प्राचीन परंपरा छुपी हुई है। कहा जाता है कि इन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन मंत्रों का रहस्य क्या है? यह माना जाता है कि महाकुंभ में मंत्र जाप से आत्मा की शुद्धि होती है और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह जाप व्यक्ति के जीवन के सारे दोषों को मिटाने और उसे मोक्ष के करीब ले जाने का माध्यम है। कुछ गुप्त मंत्र भी होते हैं जिन्हें केवल सिद्ध साधु ही जानते हैं। यह सब मंत्र मृत्यु और आत्मा के चक्र को संतुलित करने के लिए प्रसिद्ध है। यह मंत्र साधारण मंत्रों से अलग होते हैं और इनका उद्देश्य ब्रह्मांडीय शक्तियों को जागृत करना होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मंत्र अलौकिक शक्तियों को सक्रिय कर सकते हैं। कहते हैं कि मंत्रों का उच्चारण केवल शब्द नहीं है, बल्कि यह ध्वनि तरंगे हैं जो ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ती हैं। ये मंत्र व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है। महाकुंभ में मंत्र जाप केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने का एक साधन है। इसमें छिपे रहस्य आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी प्राचीन परंपराएं कितनी गहरी और अद्भुत हैं। नंबर 5, महाकुंभ मेले में गायब होने वाले लोग। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। लेकिन एक सवाल जो हर बार कुंभ मेले में उठता है वो है गायब होने वाले लोग। क्या यह सिर्फ भीड़ का नतीजा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में अक्सर लोग अपने परिवार या समूह से बिछड़ जाते हैं। पुलिस के अनुसार हर कुंभ मेले में हजारों लोग लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग वापस मिल जाते हैं, लेकिन कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। महाकुंभ मेले में इतने बड़े स्तर पर भीड़ का इकट्ठा होना कई बार आपराधिक गतिविधियों का कारण भी बनता है। मानव तस्करी, खासकर बच्चों और महिलाओं का गायब होना एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार मेले की भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोग मासूमों को तस्करी के लिए उठा लेते हैं। प्रशासन इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए हर बार सख्त कदम उठाता है, लेकिन ये समस्या आज भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। यहाँ पर हर साल ऐसे लोग सामने आते हैं जो अपने पुराने जीवन को छोड़कर साधु संत बनने का निर्णय लेते हैं। ये लोग अपनी पहचान और परिवार को त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में लीन हो जाते हैं। इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन हर कुंभ मेले में एक विशेष लापता खोज केंद्र स्थापित किया जाता है, जहां खोए हुए लोग और उनके परिवारों को मिलाने का काम किया जाता है। हालांकि सभी प्रयासों के बावजूद कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इसमें कई कारणों हो सकते हैं, जैसे कि वहां की भीड़, मानसिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक कारणों शामिल हैं। कुछ मामलों में रहस्यपूर्ण घटने वाली घटनाओं को लोग धार्मिक दृष्टिकोण से भी जोड़ते हैं। ये घटनाएं कभी कभी विज्ञान और विश्वास के बीच का एक हल्का सा अंतर बनाती हैं और इनके कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं। महाकुंभ मेले में गायब होने वाले लोगों की कहानियां इस आयोजन का एक गहरा और चिंताजनक पहलू हैं। यह हमें याद दिलाती है कि आस्था और भीड़ के इस महासंगम में सावधानी और सतर्कता कितना जरूरी है।
क्या यह सिर्फ एक सामाजिक समस्या है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।